अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। 29 सितंबर 2025 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे यानी आलमी यौम क़ल्ब जो है वो उसके लिए अमराज़ क़ल्ब की बीमारियों की रोकथाम और अमराज़ क़ल्ब की वजह से जो अमवात की शरह बढ़ गई है उसकी रोकथाम के लिए एक पब्लिक में आगाही और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो इस साल की जो थीम है डोंट मिस अ बीट के हवाले से है। उसका मकसद ये है कि रेजिंग अवेयरनेस टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर डेथ्स फ्रॉम सीवीडी। यानी इसका मकसद ये है कि अवामुन नास में एक आगाही और मालूमात अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि जो अमराज़ क़ल्ब की वजह से नौजवानों में यानी प्रीमेच्योर डेथ यानी वक्त से पहले अमवात हो रही हैं या अमराज़ क़ल्ब का तूफ़ान बर्पा हो रहा है उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इस सिलसिले में अल्तमश जनरल हॉस्पिटल की तरफ से भी हम एक पब्लिक के लिए इस किस्म की अवेयरनेस का डे जो है वो मुकर्रर करके और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अमराज़ क़ल्ब जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जितने भी अमवात होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20.5 यानी 20.5 मिलियन अफराद जो हैं वो हर साल अमराज़ क़ल्ब और दूसरी शरीयानों की बीमारी की वजह से लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया कि इस साल की जो थीम है, क्योंकि हर साल एक थीम होती है, एक मकसद होता है और उस मकसद और थीम को सामने रखते हुए फिर हम ये जो डेज होते हैं उन दिनों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो इस साल की थीम जो है वो डोंट मिस बीट के हवाले से है, लेकिन उसका मकसद ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है अमराज़ क़ल्ब की रोकथाम के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक सरप्राइजिंगली कि ये जितने भी अमवात अमराज़ क़ल्ब की वजह से हो रहे हैं उनमें से तकरीबन 80% जो हैं वो जो वक्त से पहले अमवात हो रहे हैं वो 80% जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब जो हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने के मुख्तलिफ जो हैं वो मराहिल हैं और लेकिन ये कि हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम जो है वो मुमकिन है। अगर मुश्किल कहें कि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो लिहाजा उसकी कोशिश करना जो है वो ज़रूरी है। हिस्टोरिकली जो वर्ल्ड हार्ट डे ये जो आलमी यौम क़ल्ब है ये सबसे पहले जो है वो 1999 में दुनिया की दो बड़ी आलमी हेल्थ की तंजीमें हैं, ये इनको वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन WHO और कहते हैं। तो ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से उन्होंने महसूस किया कि अमराज़ क़ल्ब की बीमारियां जो हैं वो और बीमारियां और उसकी वजह से अमवात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वक्त के जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे एंटोनी लूना के नाम से, डी लूना के नाम से, तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों न साल में हम एक दफ़ा
ऐसा दिन मुकर्रर करें और उस दिन पर पूरी दुनिया में के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ कल्चर्स के हवाले से हम कोई ऐसा दिन मुकर्रर करें। तो फिर उन्होंने मुकर्रर किया कि हर साल 29 सितंबर यानी महीने के आखिरी संडे या 29 सितंबर को जो है वो ये दिन मुकर्रर किया गया। तो पहला जो यौम आलमी कल वर्ल्ड हार्ट डे जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुकर्रर किया गया था और उस दिन को सेलिब्रेट किया गया था, वो 24 सितंबर 2000 को हुआ था। और हम भी इस लिहाज से पीछे नहीं रहे, यानी पाकिस्तान में जो सबसे पहला यौम में आलमी कल्ब जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की तरफ से 30 सितंबर 2001 को सबसे पहला वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो उस दिन मनाया गया था। उस दिन पर मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या मुख्तलिफ किस्म की जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेमिनार्स वगैरह करती हैं, जिसमें डॉक्टर, सिविल सोसाइटी वगैरह शामिल होते हैं और उनमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। तो ये जो जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि 30 सितंबर 2001 को हमने पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की तरफ से जो है वो ये दिन जो है वो, और उस दिन पर जंग संडे मैगजीन ने ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा कॉलम जो है वो छापा था। और इसका जो जंग की टीम जो थी उनमें सर फहरिस्त जो है वो नरजिस मलिक जो है वो, उनका फिर दोबारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने ये 2 पेज का बहुत बड़ा कॉलम जो है वो पब्लिश किया था। तो उसमें हम 3 लोग जो है वो उस वक्त शामिल थे और डाव मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कराची से मैंने अपनी जो डेटा थी वो प्रेजेंट की थी। मेरे उस्ताद प्रोफेसर अजहर मसूद फारूकी जो NICVD के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने NICVD की डेटा जो है वो प्रेजेंट की थी। प्रोफेसर हामिद शफकत जो उस वक्त के पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, और यूं पहला जो वर्ल्ड हार्ट डे था ये उसकी एक हिस्ट्री है और उसका ये एक डॉक्यूमेंटेड एक किस्म का प्रूफ है कि ये दिन हमने मनाया था। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली 2001 में ये मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अवेयरनेस की आर्टिकल जो है वो पब्लिश की थी। सबसे पहले जो है ये 2000 में सितंबर 2000 में ही हार्ट फेलियर एजुकेशन के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की आगाही के लिए हार्ट फेलियर के मुतालिक जो है वो हमने एक कॉलम लिखा था। फिर ये कार्डियक अरेस्ट के बारे में जो है अमराज कल्ब की वजह से जो हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से अमवात हो रही थी, तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये हार्ट फेलियर की रजिस्ट्री थी। और जो पहली क्लिनिक जहाँ पर हमने इस्टाब्लिश की थी तो उसका ये टाइटल पेज है, और ये डेटा जो है वो प्रेजेंट करने के बाद उसका ये सर्टिफिकेट है। तो चुनांचे मेरा जो पिछले 30 साल से ताल्लुक़ रहा है वो हार्ट फेलियर और उसकी मुतालिक जो है वो मैंने अपना सफ़र जो है वो हार्ट फेलियर क्लिनिक से शुरू किया। फिर सऊदी अरब में जाके हार्ट फेलियर क्लिनिक के बाद फिर हार्ट फेलियर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इस्टाब्लिश किया 2017 में, और फिर 2017 में ही
मुझे टास्क मिला जिसमें फिर मैंने CCPC हार्ट फेलियर यानी क्लिनिकल केयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन, ये JCI की एक्रेडिटेशन से होता है। ये जो अवार्ड है ये हमने प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर को जितवाया था। उस वक्त में इस प्रोग्राम का जो है वो कोऑर्डिनेटर था। तो लिहाजा ये जो इस साल की थीम है, क्योंकि अमराज कल्ब तो बेतहाशा है और मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ फिजिशियंस हमारे मुल्क में भी इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के अमराज कल्ब पर आ गई और मालूमात का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन मैंने महसूस किया कि हार्ट फेलियर चनाचे मेरा एक पेट सब्जेक्ट रहा है। और ये भी आपको बताता चलूं कि मैंने किसी ज़माने में अमराज कल्ब के अमवात पर कोई 350 से ज़्यादा मरीज़ों की ऑडिट की थी और उसमें मैंने देखा था कि हार्ट फेलियर का जो मर्ज है वो कोई 73% मरीजों में, यानी जितने अमराज कल्ब की वजह से अमवात डा मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल कराची में, ये 90s की बात है हुए, उनमें सबसे ज़्यादा यानी 73% जो है वो अमवात जो है वो हार्ट फेलियर की वजह से। तो लिहाजा हार्ट फेलियर जो है ये एक न सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक आलमी वबा है। और इस वक्त कोई 64 मिलियन के करीब जो है वो अफराद जो हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं और इस मर्ज के साथ जो है वो जंग लड़ रहे हैं। हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस को समझना इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। इनकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C और स्टेज D जिसको कहते हैं। तो ये जो हार्ट फेलियर की स्टेजेज हैं, स्टेज A और B, ये A और B हार्ट फेलियर की ऐसी स्टेजेज हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। यानी तकरीबन 56% एक तज्जिए के मुताबिक जो है वो 56% जो है वो स्टेज A और स्टेज B हार्ट फेलियर की स्टेजेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक कड़वा सच है कि हमारी कार्डियोलॉजी कम्युनिटी बाहर की दुनिया में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी हम इन 2 स्टेजेस को प्रॉपर तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये 2 स्टेजेस हैं क्या? अब ये 2 स्टेजेस की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों स्टेजेस जो है इसमें अभी मरीज़ों में अलामात नहीं होते हैं। स्टेज A वाले जो मरीज़ होते हैं वो भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें अलामात नहीं होते हैं, लेकिन इम्कान होता है। इम्कान का मकसद ये है कि उनको मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं और वो रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो अगर उनको अचानक एक्यूट हार्ट फेलियर हो जाए, अचानक जो है वो दिल का दौरा जो है वो लाहक हो जाए और उसमें हार्ट फेलियर हो जाए, तो ये जो स्टेज A वाले मरीज़ हैं जिनमें हार्ट फेलियर का इम्कान होता है, लेकिन ये मुमकिन है कि ये इनका जो पहला अटैक है वो पहला अटैक ही इतना शदीद हो कि मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा ये जो स्टेज A और B वाले वो मरीज़ होते हैं जिनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट होता है, एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, यानी दिल के गोश्त की कमज़ोरी होती है, लेकिन अभी भी उनमें भी अभी तक अलामात नहीं होते हैं। अलामात का मकसद ये है कि उनको सांस की शिकायत नहीं होती है, उनको दिल की धड़कन, उनको थकावट, उनको पाँव पर सूजन वगैरह के जो अलामात हैं वो अलामात अभी नहीं होते हैं। तो लिहाजा ये 2 ऐसी स्टेजेस हैं जिनको चुनाचे मरीज़ों को अलामात नहीं होते तो मरीज़ डॉक्टरों के पास जाते ही नहीं है। जब मरीज़ डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर कैसे डिटेक्ट करके और उनके लिए कुछ कर सके। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी इन 2 स्टेजेस की स्क्रीनिंग के लिए, यानी इनको क्योंकि चुनाचे अलामात नहीं है
लेकिन अलामत नहीं है, तो लेकिन फिर उनका पता कैसे चले कि किसी मरीज को स्टेज बी टाइप का जो वो हार्ट फेलियर है, उनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ए और बी वाले मरीज जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, तो हमारे लिहाज से तो ये है कि जो आम मरीजों में तासुर है वो तो उनमें तासुर ये है कि उनको मर्ज का कोई अलामत नहीं है, तो लेकिन मर्ज का अलामत न होना का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई बीमारी नहीं है। तो उसका एक जो भयानक रुख जो है वो ये है कि इन जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक स्टेबल हार्ट फेलियर कहते हैं, ये असल में स्टेबल नहीं है, इसलिए कि इन मरीजों में अचानक जो है वो हरकत कल्ब की बंदिश होके, यानी बगैर अलामत से पहले ही, पहली दफा अलामत से पहले ही अचानक जो है वो हरकत कल्ब बंद होके और मौत हो सकती है। तो लिहाजा इनको इतना जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। स्टेज सी के जो मरीज होते हैं वो उनमें अलामत होते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के दिल के अमराज पहले से होते हैं, और फिर जब उनमें अलामत होते हैं, जब इनमें अलामत होते हैं तो ये फिर अलामत की शिद्दत पर डिपेंड करता है कि अगर अलामत शदीद हैं तो वो फिर इमरजेंसी में चले जाते हैं, वहाँ से फिर अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं और फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो स्टेज सी वाले मरीज होते हैं उनमें अमराज़ क़ल्ब के मुख्तलिफ जो है वो बीमारियां होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो दिल के शरियानों की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक है, पुराना हार्ट अटैक है, उनमें होता है। और फिर जब अलामत होते हैं तो उसको हम स्टेज सी हार्ट फेलियर कहते हैं। आखिरी जो स्टेज डी है, जिसको हम एंड स्टेज हार्ट फेलियर कहते हैं, ये जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें दवाएं जो हैं वो ये जो स्टेज सी की जो हार्ट फेलियर की दवाएं होती हैं, ये दवाएं ऐसे मरीजों में असर नहीं करती हैं। तो इस वजह से उन मरीजों में जो मेजर ऑर्गन्स हैं, उनकी गुर्दे, उनका लिवर जो है वो फंक्शन कम करता है, उनकी बीमारी इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेती है कि वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों के और उनके मरीजों और उनके ख़ानदान के खर्चे भी बेतहाशा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो एंड स्टेज वाली बीमारी है, अभी हमारे मुल्क में इस बीमारी को की तशख़ीस और इलाज की सहूलतें नहीं हैं। तो अब हमारे पास यही है कि हम जो स्टेज ए और बी वाले जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक है उनको स्टेज सी में जाने से रोकें, यानी हम यहाँ पर ही कुछ न कुछ ऐसा करें कि वो स्टेज सी में यानी सिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर में जाने से रोकें। और जिनको स्टेज सी हार्ट फेलियर की बीमारी लाहक हो चुकी है, ऐसे मरीजों में हम ऐसे इक़दाम उठाएं कि उनको एडवांस यानी लाइलाज होने से बचाएं। तो जो इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो मैसेज है जो एक पब्लिक के लिए, वो यही है कि हम किसी तरह से हार्ट फेलियर की बीमारी को प्रिवेंट करने में, उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने से और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करने से किस तरह से उनको बचाएं। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये है डोंट मिस स्टेज बी, क्योंकि ये जो स्टेज बी है ये प्री हार्ट फेलियर है, यानी ये हार्ट फेलियर के ही पेशेंट हैं, लेकिन चुनांचे उनको अलामत नहीं होती तो ये मिस हो जाता है। तो मैसेज ये है कि उसको मिस ना करें, मतलब उसको जो है वो निगलेक्ट ना करें। और ये जो स्टेज बी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इस पर क्योंकि ये अभी उनको अलामत नहीं है, तो ऐसे मरीजों पर जो है हम इन्वेस्ट करें, यानी ऐसे मरीजों को सिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर में जाने से
खर्चा करें, वहाँ पर हम उस पर जो है वो उसको कोशिश करके इनको स्क्रीन करके डिटेक्ट करके और उनका इलाज शुरू करें, ताकि जो है वो, क्योंकि हम जो करते हैं वो जब बीमार हो जाते हैं फिर उस पर खर्चा करते हैं, उस पर खर्चा ज्यादा आता है। तो जितनी भी पेइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पेइंग ऑर्गेनाइजेशन को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हार्ट फेलियर के, उनके लिए मैसेज ये है कि पे फॉर वेलनेस नॉट फॉर इलनेस, यानी तब इन्वेस्ट करें जब अभी अलामत नहीं है, और इससे पहले कि मरीज जब ज़्यादा बीमार हो जाएं, ज़्यादा लाइलाज हो जाए, तो ऐसे मरीजों पर फिर, क्योंकि ये लाइलाज हो जाते हैं, उनके ऊपर कितना भी फिर खर्चा करें तो वो उसमें फिर मौत की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आखिर में ये है कि ये जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, अब वक्त आ गया है कि टाइम टू स्क्रीन हार्ट फेलियर, व्हाई एंड हाउ, यानी वक्त आ गया है कि ऐसे मरीज, क्योंकि ऐसे मरीजों में ये है कि उनमें जो है वो अलामत नहीं है, तो अब हमारा फर्ज है, जो कार्डियोलॉजी कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है, जो मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनका काम है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बी, ए और बी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनको पकड़ें, इनको पहले से जो है वो, और यही मकसद है कि डोंट मिस द बीट का मकसद यही है कि हम इन दो को, अब ये दो हैं क्या चीज़, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनका हमें पता नहीं है, हमें सबको इस चीज़ों का, मरीजों को, उनके अजीज रिश्तेदारों को, हुकूमतों को, सबको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन दोनों स्टेजेस के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भी हमारे पास जो है वो अभी रिसेंट डेटा के लिहाज से 42% पाकिस्तानी जो है उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और 35 मिलियन जो है वो डायबिटीज के मरीज हैं। अब आप इन दोनों से ही सिर्फ ये अंदाजा लगाएं, ये सबसे पहले हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया यानी खून में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा, स्मोकर्स और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, अल्कोहलिक हैं, या जिनकी फैमिली में ये बीमारी चल रही है, या वो जो कैंसर की बीमारी की से के लिए कीमोथेरापी का इलाज ले चुके हैं, ये सारे जो मरीज हैं ये स्टेज ए वाले मरीज हैं, यानी इनमें इम्कान है बढ़ने का, ये हमें सबको पता है, ये कोई चीज़ ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इनको स्टेज ए को स्टेज बी में रोकने के लिए कोई स्क्रीनिंग की कोई क्लिनिक नहीं है हमारे पास। हमारे जो कम्युनिटी फिजिशियंस हैं वो उनको एडिक्वेटली उनको अवेयर नहीं कर रहे हैं, उनको आगाही नहीं दे रहे हैं। अभी भी जितने, जब सपोज करके कि 42% जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनमें सिर्फ 12% मरीज ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, बाकी ऐसे मरीज हैं जब भी आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। अब स्टेज बी वाले जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, अब हार्ट अटैक चुनाचे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हार्ट अटैक करके हम पीसीआई करके, बाईपास करके, फिर मरीजों को, मरीज भी समझते हैं कि बस जी उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गया तो उनका मर्ज जो है वो ख़त्म हो गया। उनका मर्ज ख़त्म नहीं होता और ना होगा। दवाएं बंद ना करें, डॉक्टर को ना छोड़ें, अपने डॉक्टर्स के मशवरे से। ये जितने भी पुराने हार्ट अटैक के मरीज हैं, ये सारे स्टेज बी हार्ट फेलियर के मरीज हैं, प्री हार्ट फेलियर हैं उनमें, इनको कभी भी हार्ट फेलियर की अलामत हो सकते हैं। हमारे पास कितने हार्ट अटैक के रोजाना मरीज जो है वो अस्पतालों में पूरे मुल्क में दाखिल होते हैं, लेकिन उनमें से कितने % लोगों को अस्पताल के अंदर डिस्चार्ज होने से पहले हार्ट फेलियर होता है, कितने मरीजों को बाद में फिर हार्ट फेलियर की अलामत होते हैं, हमारे पास इसकी डेटा नहीं है। लेकिन इसका जो नंबर है वो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा है। लिहाजा ये जो पुराने हार्ट अटैक के मरीज, पुरानी शरीयानों की बीमारियों के जो मरीज हैं, ये सबसे ज्यादा जो है वो टॉप पर है, जिनको हम स्टेज बी हार्ट फेलियर कहते हैं। उसके बाद जो है उनका बहुत सारे मरीज होते हैं जिनमें दिल का गोश्त जो है वो जो पट्टे हैं वो सख्त हो जाते हैं, या जो दिल का गोश्त है वो कमज़ोर हो जाता है। अब ये दिल के गोश्त की कमज़ोरी या पट्टों की सख्ती, ये दोनों जो हैं ये एक ऐसी वबाएं हैं जिनमें अलामत नहीं होते, लेकिन इनको हम ढूंढते ही नहीं हैं, उनके लिए हम कोशिश ही नहीं करते।
इनके लिए कि हम स्क्रीन करके, क्योंकि हमारे मुल्क में स्क्रीनिंग की, ऐसे मरीजों को स्क्रीन करने की क्लिनिक्स ही नहीं है, स्क्रीनिंग करने का कोई इंतजाम ही नहीं है कि ये कहाँ जाए। तो चुनाचे वो कहाँ जाएं, जब तक वो कहाँ जाएं तब तक कम से कम ये है कि हम उनमें एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो लोग जो हैं ये बातें सुन रहे हैं तो वो सुन के और अपने हार्ट के लिए कुछ करें, इससे पहले कि आपको हार्ट फेलियर स्टेज सी या डी में जाके लाइलाज हो जाए। इसके अलावा जो है वो कुछ मरीजों में जो खास करके गांव में अभी भी जो गैंडिया की बीमारी जो है वो, जिसमें दिल के पट्टे जो हैं वो इन्वॉल्व होके दिल के वाल्व जो हैं वो तंग और लीक करते हैं, या दिल की पैदाइशी बीमारियों में दिल में सुराख होते हैं और अभी भी बचपन में वो सुराख बंद नहीं होते, और अभी भी हम देखते हैं कि मरीज जो है वो बड़ी उम्र में पहुंच गया और दिल के सुराखों के साथ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा जो हामला औरतें हैं, उन हामला औरतों में एक खास बीमारी होती है जिसको हम पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ये भी हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो कैंसर से रूबसत होके क्योर हो जाते हैं, उनमें भी देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक एल्वी डिसफंक्शन होता है, लेकिन हमारे पास चुनांचे स्क्रीनिंग का कोई मेथड, कोई तरीका नहीं है। तो ये जितने भी स्टेज ए और बी वाले एसिम्प्टोमेटिक बगैर अलामात वाले मरीज हैं, इनके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस साल के लिए मैसेज ये है कि चुनाचे हार्ट फेलियर की बीमारी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में शरेयानों की बीमारियां नौजवानों में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ये बीमारियां ख़त्म होने वाली नहीं है। और तो लिहाजा हमें स्टे एंड प्ले, हमें एक जगह पर जो है वो मजबूती से खड़े होके इनका मुकाबला करना है। और ये एक जंग है एक किस्म की, हम एक जंगी हालत में जिस किस्म का हार्ट फेलियर की जो बीमारियां हैं और एक मौत का अहम सबब है, तो मैसेज ये है कि इन बीमारियों को इससे पहले कि उनको अलामत हो और मौत का शिकार हो जाए, पहले से ही हमें, और यही मैसेज है जिसको हम कह रहे हैं, डोंट मिस द बीट, डोंट मिस द बीट, डोंट मिस द बीट। और इसके लिए सवाए एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, यानी अवाम में आ गई और मालूमात के अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है।